हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में वी विल कवर सेक्शन 6 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम बेयर एक्ट से पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है सेक्शन 6 में? एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, जो मैंने सेक्शन 2 में भी बताया था कि ये क्या होते हैं, यहाँ पे ब्रीफ बता दिया, यहाँ पे डिटेल में बता दिया, वहाँ मैंने ब्रीफ बताया था। ठीक है, पहले हम लैंग्वेज पढ़ लेते। क्या बोल रहा है? कह रहा है फर्स्ट में सब सेक्शन, द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी इधर एग्जिस्टिंग गुड्स ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर और फ्यूचर गुड्स। ओके, मतलब यहाँ पे बोल दिया एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं और फ्यूचर भी। ठीक है, यही हमारा टाइटल था इसमें। ओके, देयर सेकेंड, देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर depends upon a contingency which may or may not happen. It means वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। कंटीजेंसी मतलब किसी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। which may or may not happen. Third, whereby a contract of sale the seller purports to effect a present sale of future goods, कि प्रेजेंट में सेल तो कर रहे हैं बट किसकी? फ्यूचर गुड्स की। द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट्स एज एन एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स। इस लाइन को पढ़ के कुछ याद आया? दिस वी हैव डिस्कस्ड इन सेक्शन 4 ऑल्सो, कि फ्यूचर गुड्स का एग्रीमेंट टू सेल से क्या कनेक्शन होता है। ठीक है, सेक्शन 4 में हमने पढ़ा था। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, यू मे वॉच इट। ठीक है, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, इसमें 3 तरह के गुड्स बताए हैं। एक तो बताया एग्जिस्टिंग गुड्स, एक फ्यूचर गुड्स, और जो सब सेक्शन 2 में बताया वो बताया है कॉन्टिजेंट गुड्स, दैट इज विच डिपेंड ऑन सम कंडीशन विच मे और मे नॉट हैपन। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग गुड्स जो बहुत इजी एग्जांपल हम हर वीडियोस में लेकर चल रहे हैं, वी कैन टेक एग्जांपल हेयर ऑल्सो ऑफ पेन। जो मैं सेलर पास गई, उसके पास वो पेन था, दैट इज एग्जिस्टिंग गुड्स, कि जो उसके पास उस टाइम एग्जिस्ट करता है, जो सेलर के पास अवेलेबल है। ठीक है, फ्यूचर गुड्स कौन से गुड्स होंगे? जो फ्यूचर में अवेलेबल होंगे। इट मीन्स कि वही एग्जांपल जो मैंने पहले वीडियोस में लिया, सपोज वीट है, वीट अभी ग्रो नहीं हुई है, इट विल ग्रो इन फ्यूचर। तो जो गुड्स जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट अभी कर लिया, किससे कर लिया? जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट अभी सेलर से कर लिया। ठीक है, किसके रिगार्डिंग? फ्यूचर गुड्स के रिगार्डिंग, कि वो तो अभी गुड्स आए भी नहीं हैं। ठीक है, तो वो वाले गुड्स कौन से होते हैं? फ्यूचर गुड्स। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होएगा? क्या जो सेलर ने बायर के साथ एग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या वो एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर गुड्स के रिगार्डिंग? यस, करेक्ट, दैट इज एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो अभी हुआ ही नहीं, क्योंकि वो फ्यूचर गुड्स है। कॉन्ट्रैक्ट तो अभी एग्जिस्टिंग का होता है ना सिर्फ। ठीक है, और कंटिजेंट गुड्स कौन से होते हैं? विच डिपेंड्स ऑन सम कंडीशन अगर वो फुलफिल हो जाएगी तो तुम्हारा वो कॉन्ट्रैक्ट है। बट जो सेक्शन 6 है ना, यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा या नहीं। सेक्शन 6 में सिर्फ ये बताया एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में, फ्यूचर गुड्स के बारे में और कंटिजेंट गुड्स के बारे में। अगर वो कंडीशन ज़रूरी नहीं फुलफिल हो जाए, अगर वो फुलफिल हो गई तो वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और अगर वो फुलफिल नहीं हुई तो वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और क्या लिखा है इसमें, हम आगे पढ़ते हैं। देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन अ कंटिजेंसी। वही मैंने बताया जो कंडीशन पे डिपेंड करती है। मैंने कंडीशन का एक और एग्जांपल जैसे दिया था कि मैंने बोला कि आई वांट पेन। ठीक है, पेन के साथ अगर मेरे को अभी के अभी तुम ये वाली बुक देते हो तो मैं तुम्हारा ये जो प्रोडक्ट है मैं खरीद रहा हूँ अभी के अभी। ठीक है, हो सकता है उसके पास वो हो, अगर वो हो गई मतलब कंडीशन फुलफिल, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अब लास्ट पार्ट में क्या बोला? वेयर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर परपोर्ट्स टू इफेक्ट अ प्रेजेंट सेल। सेल कब हो रही है? प्रेजेंट में। किस चीज की? फ्यूचर गुड्स की। कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट्स एज एन एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स। वही बोला, देखो इसकी लैंग्वेज देखो क्या बोल रहा है। इसने बोला कि क्या हो रहा है अभी सेक्शन 6 में? एग्रीमेंट, प्रेजेंट में सेल हो रही है। ये कह रहा है कि सेल हो रही है प्रेजेंट में। ठीक है,
पर किस चीज़ की सेल हो रही है? फ्यूचर गुड्स की, ऑफ फ्यूचर गुड्स। तो इन्होंने लास्ट लाइन में क्या बोला कि वो क्या होएगा? एग्रीमेंट टू सेल होएगा। अभी मैंने जो वीट का एग्जांपल दिया, वीट का अभी ग्रो नहीं हुई है, ठीक है, मैंने प्रेजेंट में सेल तो कर दी। कि क्या बोल रही हूँ, जो सेलर है वो कह रहा है ठीक है भैया तेरे को 1 किलो चाहिए ना, मैं तेरे को दे दूंगा बट मैं अगले महीने दूंगा। प्रेजेंट में सेल कर रही हूँ किस चीज़ की? फ्यूचर गुड्स की, वीट की। वो क्या होएगा? एग्रीमेंट टू सेल होएगा। ठीक है, आगे समझ। ये इसकी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, वेयर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर परपोर्ट्स टू इफेक्ट अ प्रेजेंट सेल फ्यूचर गुड्स की। कॉन्ट्रैक्ट क्या होएगा? एग्रीमेंट टू सेल होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सेक्शन 6 समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो किसी को भी, यू कैन आस्क मी इन दैट कमेंट सेक्शन। आई होप you all understood it. Next section we will cover in next video. Don't forget to like, share and subscribe my channel to get notification for new videos. Thanks for watching.